हेलो डियर फ्रेंड्स, आशा है आप सब बहुत अच्छे हैं। और हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ और एक ट्रिक जिसमें कि हम मल्टीप्लाई को बहुत ही जल्दी चुटकियों में करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियोस में हमने कुछ ट्रिक्स सीखी थी जिनमें कि हमने 2 से 5 सेकंड के अंदर अपना मल्टीप्लाई, बड़े से बड़े मल्टीप्लाई 7 डिजिट 5 डिजिट के मल्टीप्लाइज को सॉल्व किया था। तो आज एक ऐसी ही धांसू ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ YouTube पे बहुत सारे थंबनेल होते हैं, वहाँ पर लिखा रहता है धांसू और ये और वो, इसलिए मैं भी यहाँ पर एक धांसू ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये ट्रिक ऐसी है जिसमें कि आज फिर से आप 2 से 5 सेकंड के अंदर अपने इन मल्टीप्लाइज को और इस तरीके के जो मल्टीप्लाइज हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ये ट्रिक किस तरह के क्वेश्चन के लिए है पहले आपको समझना है। ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए जो दोनों संख्याएं हैं उनका जो बेस नंबर होता है वह सेम होता है। अब बेस नंबर क्या होता है? बेस नंबर का मतलब है जैसे कि 10, 9 और 8 का बेस नंबर जो है 10 है, वैसे ही हम 98 और 97 लेते हैं। इसका जो नियरेस्ट है वो कौन है? 100 है। तो इन दोनों का बेस क्या है? 100 है। तो बेस नंबर क्या होता है? जैसे 999 है, 95 जैसे क्या है 987 है, तो इन दोनों का बेस नंबर जो है वो क्या है? 1000 है। तो जिन नंबर्स के बेस नंबर सेम होते हैं उनके लिए यह ट्रिक है। तो देखेंगे कितनी आसान ट्रिक है, कितनी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी ट्रिक की तरफ। तो पहले क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 95 मल्टीप्लाई 92 कैसे करेंगे? तो चलिए यहां पर उतार लेते हैं 95 और 92। तो पहले मुझे बताइए 95 को मैं 100 करना चाहूं तो मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? मुझे ऐड करना पड़ेगा 5। और अगर मैं 92 को 100 बनाना चाहूं तो मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा 8। तो देखिए बस यही हमारा ट्रिक है और यहीं से हमारा आंसर आ जाता है। तो हमको क्या करना है? हमको करना ये है कि हमको 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर देना है। और 8 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है 8 पंजे 40। तो हमारे पास 40 आ गया है। अब जो है इसके बाद मुझे बताइए कि यहाँ पर 95 में अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ? 8 को क्या कर दूँ? ऐड कर दूँ तो क्या बचेगा मेरे पास जो है? और वैसे ही अगर मैं 92 में जो है 5 को यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? तो मेरे पास जो है बचेगा 92। यहाँ पर देखिए 92 में से अगर मैं 5 को सब्सट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास बचेगा 87। तो 87 में यहाँ पर सीधे सीधे लिख देता हूँ, क्योंकि मैं 95 में से 8 भी घटाऊंगा तब भी जो है घटाइए, 15 में से 8 गया आ जाता है और यहाँ पर 8, तो 87 आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमको सीधे सीधे 87 लिखना है। पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फिर से इस ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है 87 और ये है 95। तो क्या करना है? 87 कैसे बनेगा 100? जब हम इसमें क्या जोड़ेंगे? 13 जोड़ेंगे। 95 कैसे बनेगा? जब हम इसमें 5 जोड़ेंगे। तो 13 पंजे कितना होता है? होता है 65। और उसके बाद जो है हमने बोला कि 87 में से अगर मैं 5 सब्सट्रैक्ट करूं तो कितना आएगा? वो आएगा 82। और अगर मैं 95 में से भी 13 घटाता हूं तो वो भी 82 आएगा। तो आपका जो आंसर है वो सीधे सीधे आ गया है 82 65। यानी कि 87 को जब 95 से गुणा करेंगे तो आएगा 82 65। देखिए कितना आसान है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। मन आपके पास है 93 और 98। तो अभी क्या सिखाया था कि ये 100 बनने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 7 जोड़ना पड़ेगा। इसको 100 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 7 दूने कितना होता है? 14 होता है। 14 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 93 में से मैं अगर 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 91। बस आंसर आ गया है 9114। तो ये आपका जो है मल्टीप्लाई है 93 और 98 का। तो मुझे आशा है कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं आपके लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये है 82 मल्टीप्लाई 93। इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है कमेंट में कि इसका आंसर कितना आया और आपने इसको कितने समय में सॉल्व किया। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आप इसको सॉल्व करिए और इसका जो आंसर है उसको कमेंट में बताइए। तब तक हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 112 और 108। तो अब ये तो जो है 100 से ज़्यादा हो गया। 100 से ज़्यादा हो गया तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। ये हो गया 112 और 108।
अब 112 को मुझे 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से 12 को घटाना पड़ेगा। 108 में को मुझे अगर 100 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से 8 को घटाना पड़ेगा। अब जो है हमने क्या सीखा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 को गुणा कर दीजिए 8 से, तो 8 दूनी 16 का 6, हासिली 1, 8 कम और 1 9, क्योंकि 12 8 हो गया 96, और माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो 96 हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको इसमें से घटाते थे, तो 112 माइनस माइनस 8, तो कितना आएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 112 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। तो 120 यहाँ पे लिख देंगे, यही आंसर है। कितना आसान है, आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको देख लेते हैं। 118 और 102, 118 में से कितना घटाएंगे कि 100 हो जाए, 18 घटाएंगे। 102 में से कितना घटाएंगे कि 100 हो जाए, 2 घटाएंगे। अब क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। तो 18 दूनी कितना होता है, 18 दूनी होता है 26, और यहाँ पर 36, 18 दूनी 36, सॉरी। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 को हम 102 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो 118 को हम 102 में जब मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, हमको इसको 100 बनाना है तो हम इसमें से 18 घटाएंगे। इसमें से हमको 100 घटाना है, इसमें से हमको क्या करना है, 100 निकालना है, तो हमको इसमें से 2 घटाना पड़ेगा। अब 18 दूनी कितना होता है, 18 दूनी होता है 36, माइनस माइनस का प्लस। अब हमने क्या सिखाया था कि इसमें इसको जोड़ देते हैं, तो 118 और धन कितना होता है, 120 होता है। तो आपका आंसर आ गया है। तो देखिए कितना आसान था। तो इसी तरीके से आप जो है इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं, जिसमें यदि ज़्यादा दिया हुआ हो, यानी कि जो 100, 1000, 10,000 या 10 इन सब के नज़दीक हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को आप आराम से कर सकते हैं। इसको उतारने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ बड़े प्रश्नों के लिए, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 3 डिजिट के क्वेश्चन तो हम आसाम से सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 993 मल्टीप्लाई 998, क्या सिखाया था, इसको हमको अब 1000 बनाना है, क्योंकि इन दोनों जो संख्याएं हैं इनका जो बेस नंबर है वह है 1000 है। तो इसको मुझे अगर 1000 बनाना है तो मैं इसमें क्या जोड़ूंगा, मैं इसमें जोड़ दूंगा 7, और मुझे इसको 1000 बनाना है, इसमें जोड़ूंगा 2। कुछ कठिन है क्या, नहीं है। अब देखिए 7 दूने हो गया 14, मैंने 14 को यहाँ पर लिख दिया, 14 यहाँ पर लिख दिया, और इसके बाद कितना बचा, हम क्या करते थे 993 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 991। तो बस आपका आंसर है 99114। आप चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से, बिल्कुल सही आंसर होगा, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी। तो इस तरीके से आप भी एक और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन दिख रहा हूं, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 लिख करके कमेंट में इसको सॉल्व करके लिखना है, और साथ में अपना टाइम भी बताना है, कितने टाइम में आप सॉल्व कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1012 मल्टीप्लाई 1007। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना हमने अभी सीखा था, जैसे हमने 3 डिजिट के लिए सीखा था वैसे ही 4 डिजिट के लिए सीखा था। अभी आप मन से बताइए कि अगर आपको इतना बड़ा जो मल्टीप्लाई है इसको सॉल्व करना होगा अपने ट्रेडिशनल मेथड से, तो आपको कितना समय लगेगा। लगभग 2 मिनट लगते ही हैं कोई भी मल्टीप्लाई करने में। वैसे भी ये 4 डिजिट का है, बीच में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, तो शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए 1012 ये लिखा हुआ है, तो 1012 जो है, अगर मुझे इसको 1000 बनाना है तो मैं इसमें से 12 को घटा दूंगा। ये है 1007, 1007 को मुझे 1000 बनाना है तो मैं इसमें से 7 को घटा दूंगा। अब हमारा ट्रिक क्या था कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इनको कर दीजिए यहाँ पर, तो हो गया 12 सते 84, और माइनस माइनस का हो गया प्लस, ये हो गया 84। अब हमारा इसके बाद क्या था कि जो ये है इसके साथ या तो इसको ऐड करो या इसको इसके साथ ऐड करो, बात एक ही है। तो चलिए इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, तो 7 और 2 हो गया 9, फिर 1, फिर 0, फिर 1। दिस इज योर आंसर। बहुत आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि कठिन है तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है 1009 और ये है 1002। तो इसको कैसे करेंगे, 1000 को मुझे 1009 को 1000 बनाना है तो मैं इसमें से 9 घटा दूंगा। 1002 को मुझे क्या करना है, 1000 बनाना है तो मैं इसमें से 2 घटा दूंगा। क्या करते हैं, 9 दूने 18, माइनस माइनस का प्लस,
बस बचा क्या, 109 में से अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1011। तो आंसर क्या आएगा, 101118। तो देखिए कितना आसान है और कितना जल्दी हो सकता है। तो इस तरह से हम बड़े से बड़े जो सेम बेस वाले क्वेश्चंस हैं उनको इस ट्रिक की हेल्प से मात्र 5 से 10 सेकंड में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करें और इसी तरीके के क्वेश्चंस को खुद बना करके प्रैक्टिस करते करते आप अपनी स्पीड को बहुत तेज कर दीजिए, जिससे कि आप 2 से 5 सेकंड में अपने मल्टीप्लाइज को कर सको। और आपके जो एग्जाम्स हैं वहां पर, क्योंकि हमारे पास सीमित समय होता है और सीमित समय में हमको कम से कम सेकंड में जो अपनी संक्रियाएं हैं, जो अपनी गणनाएं हैं, जो अपनी कैलकुलेशंस हैं, उनको करना होता है। तो इसलिए हमको ये ट्रिक्स सीखनी बहुत जरूरी है। अगर आपको ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करते जाइए, कमेंट में लिखते जाइए अपने आंसर्स को। इसी तरीके की हम और ट्रिक्स आपके लिए लेकर आएंगे जिससे कि आपके जो बड़े से बड़े मल्टीप्लाइज हैं, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस हैं, वो आसान हो जाएं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।